जीएसटी के मौजूदा प्रावधानों पर छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सवाल उठाए हैं। भोपाल में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि मौजूदा जीएसटी प्रणाली गरीबों और मिडिल क्लास पर ज्यादा बोझ डाल रही है, जबकि अमीर वर्ग को इसका कम असर पड़ता है। भोपाल में छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने जीएसटी व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने बताया कि मौजूदा जीएसटी प्रावधान में गरीब और मध्यम वर्ग पर 64% जीएसटी का भार डालते हैं, जबकि देश के 10% अमीर केवल 3 से 4% जीएसटी का भुगतान करते हैं। सिंहदेव ने कहा कि वर्तमान में प्रचलित 9 जीएसटी दरें जटिल हैं और इन्हें अधिकतम 2 या 3 स्लैब में सरलीकृत करना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि पॉपकॉर्न जैसी चीजों पर भी 5, 12 और 18% की दरें लागू कर दी गई हैं, जो अव्यावहारिक है। वहीं देश के कॉर्पोरेट घरानों को टैक्स में हर साल 2 लाख करोड़ की छूट दी जा रही है। उन्होंने सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि गरीबों से ज्यादा जीएसटी वसूलना और अमीरों को छूट देना आर्थिक असमानता को बढ़ावा देना है। सिंहदेव ने जीएसटी व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। टैक्स किससे लेना चाहिए? समाज रहता है, अनेकों समाज रहते हैं और पुरातन समय से समाज आ रहे हैं। व्यवस्था चलेगी कैसे? जिसके पास कुछ है उससे लोगे तो तब तो आप जिसके पास नहीं है उनको दोगे। सरकार तो यही है, वरना सब कोई अपना अपना काम करेंगे। सरकार का गठन आप क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि ऐसी व्यवस्था बने कि जिनके पास अपने साधनों से, भौगोलिक चीज के कारण से, सामाजिक कारणों से, आर्थिक कारणों से उनकी स्थिति वैसी नहीं है जैसे और किसी की। कैसे लेंगे? टैक्स से। किससे लेंगे टैक्स? जिसके पास कम है उससे लेंगे या जिसके पास ज्यादा है उससे लेंगे? ये सामान्य टैक्स स्ट्रक्चर की फिलॉसफी है। तो जिसके पास ज्यादा है उससे लेना चाहिए, क्योंकि लेने के बाद भी उसके पास बहुत बचा हुआ है। 27 तल्ला 30 तल्ला का घर जिसमें 5 प्राणी रहते हैं, 2 हेलीपैड बने हुए हैं, उनसे पहले लेना चाहिए या जिसके पास घर 2 कमरे का नहीं है उससे लेना चाहिए? ये फिलॉसफी है और इस फिलॉसफी में चलता है। तो उसको भी इतना मत निचोड़ो कि वो घर के अंदर बंद हो जाए, और जिसके पास नहीं है उससे भी इतना ना लो कि वो और खराब हालत में आ जाए। यही टैक्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।